कि सर ये एनर्जी क्या होती है। इसलिए हम 7 चक्र को जानने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि 7 चक्रास अपनी बॉडी में होते हैं, तो आप बताइए थोड़ा कि ये कौन से 7 चक्रास हैं और उसका क्या महत्व है। नरेंद्र मोदी जी का, जिसने अब योगा को इंटरनेशनल बेस के ऊपर रख दिया। लोग भगवान में मानते हैं, मंदिर में मानते हैं, लेकिन एनर्जी में नहीं मानते। ऐसी कोई चीज बनाई जाए कि आदमी बिना कुछ मेहनत किए भी उसके चक्र एक्टिवेट होने लगे। जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो, ये बायोवाइब चक्र हार्मोनाइजर है। सर ये डिवाइस किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये संजीवनी बुद्धि है। भगवान शिवा को देखो, हमेशा तपस्या में क्यों बताते हैं, क्यों ध्यान में बताते हैं, और उसकी थर्ड आई ओपन क्यों बताते हैं। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आज तक आपने बिजनेस और मोटिवेशन के ऊपर तो काफी सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, बट आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, साइंस और चक्रास के ऊपर। जो चक्रास अगर आपके एक्टिव है तो आप जीवन में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और अगर आपके चक्रास एक्टिव नहीं है, इम्बैलेंस है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर एसके परमार साहब जो हमारे साथ में हैं, वो हमको डेप्थ में बताएंगे कि उन्होंने जो डिवाइस बनाया है तो उससे आप चक्रास एक्टिव कैसे कर सकते हो और अपने लाइफ में खुशहाली और सक्सेस कैसे ला सकते हो। तो आज मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर एसके परमार साहब को कि सर ये एनर्जी क्या होती है। संदीप जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी ही एनर्जी है। जिस इंसान ने एनर्जी को समझ लिया, समझ लो अपने जीवन को समझ लिया। हम भी खुद एनर्जी से ही बने हुए हैं और हमारे शरीर भी एनर्जी से ही चलता है। लेकिन हमारा शरीर के अंदर जो एनर्जी पहुंचाने का जो कार्य है, वो हमारे शरीर के अंदर आई हुई 72,000 चैनल है, जिसको हम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं या नाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो वो अगर जहां जहां पे जाती है और हर एक सेल्स को ऊर्जा पहुंचाती है, लेकिन कई जगह पे ये जो नाड़ियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती है या क्रॉस होती है, तो वहां पे एनर्जी का फ्लो ज्यादा चलने लगता है। तो जहां पे ज्यादा एनर्जी का फ्लो चलता है तो वहां पे एक बॉन्डर जैसा, एक सर्कल जैसा क्रिएट होता है, जो गोलाकार शेप में घूमता रहता है, जिसको हम चक्र के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर 114 जितने चक्र आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए मेजर 7 चक्र, जहां पे मैक्सिमम मात्रा के अंदर नाड़ियां इकट्ठी होती है, जहां बड़ी मात्रा के अंदर एनर्जी का फ्लो क्रिएट होता है। इसलिए हम 7 चक्र को जानने की कोशिश करेंगे। सर ये चक्रास की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई और आपके बारे में थोड़ा बताइए सर। संदीप जी, बेसिकली एक्चुअली मैं मार्शल आर्टिस्ट था और हूँ, और मेरी जर्नी बहुत पहले, जब मैं 17 साल का था, यानी कि 78 की मैं बात कर रहा हूँ। 78 के अंदर मैंने योगा का स्टार्टिंग किया। योगा सीखने के बाद मैं मार्शल आर्ट फील्ड में चला गया। तो मार्शल आर्ट भी एक एनर्जी से जुड़ा हुआ फील्ड है, जो एनर्जी में काम करता है। एनर्जी को कैसे इकट्ठी की जाए और कैसे प्रहार किया जाए। लेकिन ये मार्शल आर्ट जो फील्ड था मेरा, वो मेरे लिए सही नहीं लगा मुझे, और मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर। स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही मैं चला गया, तब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी का जो भी स्टेप है वो चक्रा से शुरू होता है। तो चक्रास को मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है। तो सर आपने बताया कि 7 चक्रास अपने बॉडी में होते हैं, तो आप बताइए थोड़ा कि ये कौन से 7 चक्रास हैं और उसका क्या महत्व है। वेरी गुड संदीप जी, एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की जो हड्डी होती है, वहां से जुड़े हुए 7 हमारी ग्लैंड है, और 7 ग्लैंड के साथ हमारे 7 चक्र जुड़े हुए होते हैं। अगर चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है। तो सबसे पहला जो नीचे का जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जिसको इंग्लिश में हम रूट चक्र के नाम से भी जानते हैं। जो रेड कलर का होता है वो हमारे टेलबोन के नीचे आया हुआ होता है। इसके ऊपर जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे आया हुआ होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है।
और इसके ऊपर जो तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र, नाभि से 4 अंगुल ऊपर आया हुआ होता है, जो येलो कलर का होता है। और इसके ऊपर है हमारा हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है, हृदय के बिल्कुल बाजू में आया हुआ होता है। और जो 5वां चक्र है वो है विशुद्ध चक्र, जिसको थ्रॉट चक्र के नाम से भी हम जानते हैं, जो लाइट ब्लू कलर का चक्र होता है। और इसके ऊपर होता है हमारा थर्ड आई चक्र, जिसको आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, वो इंडिगो कलर का होता है। और सबसे लास्ट वाला जो चक्र है, 7वां चक्र, वो है क्राउन चक्र, शाहस्त्र चक्र, जो पर्पल कलर का होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए ये 7 चक्र है, जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए रखते हैं। सर, ये चक्र अगर ब्लॉक होता है तो इंसान को क्या तकलीफ हो सकती है, वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल संदीप जी, जब भी ये जो चक्र जो मैंने अभी बता दिया कि ये जो चक्र है वो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के सेंटर है। अगर ये सेंटर बराबर काम न करने लगे तो हमारी बॉडी के एनर्जी के हर एक सेल्स तक, हर एक ऑर्गन तक ऊर्जा पहुंचेगी नहीं। जब ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो वो जो सेल्स है या फिर वो जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देंगे, जिसको हम बीमारी के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ बीमारियां होती है उसकी जो मेन वजह है वहां पे ऊर्जा को ना पहुंचना। अगर ऊर्जा पहुंच जाती है तो वो सेल अपने आप रीजनरेट होने लगते हैं और रिकवर हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि चक्रा ब्लॉक हो जाने का मतलब चक्रा लो गति से चलना, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो जो जिस मात्रा में जाना चाहिए वो कम मात्रा में जाना, तो वहां पे भी इसको हम ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज होता है वो हमारे शरीर के अंदर हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर इफेक्ट डालता है। सिर्फ बॉडी के साथ ही नहीं, बॉडी के सारे ऑर्गन के साथ भी, लेकिन इसकी इफेक्ट सीधी होती है हमारे माइंड के ऊपर भी, और माइंड के साथ साथ वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है इमोशन के साथ भी। तो ये सारी चीजें इसके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब ये तीनों चीजें इनबैलेंस हो जाती है तो उसकी इफेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बिजनेस के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से चक्र हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। सर, ये चक्र हीलिंग और बैलेंसिंग में क्या अंतर होता है, वो थोड़ा बताइए आप। जरूर संदीप जी, चक्र हील करना मतलब इसको क्योर करना, उसको रिपेयर करना, जिसको हम हीलिंग के नाम से जानते हैं। हीलिंग का मतलब होता है ऊर्जा ट्रांसमिट करना। चक्र कई प्रकार से हीलिंग किए जाते हैं, अलग अलग ऐसी मोडालिटीज है जो चक्र को हीलिंग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन सिर्फ चक्र हीलिंग हो जाता है तो हीलिंग होने के बाद उसकी अगर मात्रा बढ़ जाती है एनर्जी की तो भी उसको इनबैलेंस बोलते हैं, या कम हो जाती है जिसको भी इनबैलेंस बोलते हैं। तो चक्र जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अपना काम करता है। जैसे कि मूलाधार चक्र 396 हर्ट्ज पे चलता है, स्वादिष्टान चक्र 417 हर्ट्ज पे चलता है। इस प्रकार अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे चक्र काम करते रहते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए तो इसको इनबैलेंस कहते हैं हम। तो वो इनबैलेंस की इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह पे देखने को मिलती है। सर, ये चक्र हीलिंग कैसे करें? चक्र हीलिंग के लिए बहुत सारे मोडालिटीज है, जिसको हम, अगर मैं सीधी सी बात करूं, जो लोकल पीपल है उसके लिए जो योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कई लोग रेकी के उपचार, रेकी के माध्यम से भी किया जाता है, क्रिस्टल के माध्यम से भी चक्र एक्टिवेट किया जाता है, सन सैल्यूटेशन वगैरह हम जो क्रिया करते हैं वो भी सारी चक्र के साथ जुड़ी हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल मोडालिटीज है। फूड के साथ भी, फूड भी पर्टिकुलर फूड लिया जाए, ये पर्टिकुलर कलर है वो भी इफेक्ट करता है। तो ये बहुत सारी एक नेचुरल वाली मोडालिटीज है सारी, जो हमारे चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। लेकिन इसके अलावा भी अभी मॉडर्न युग चलने लगा है, तो लोग और आगे बढ़ने लगे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है, और उस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी चक्र हम आराम से एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो चक्र भी हमारा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। संदीप जी, मैंने बताया कि मेरी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी 1978 के अंदर। उस टाइम के ऊपर मुझे ये सारा नॉलेज नहीं था। उस टाइम पे योगा करने जाना भी हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड था। हमारे फैमिली वाले बोलते थे योगी बनने जा रहा है, साधु बन जाएगा, जंगल में चला जाएगा, इस प्रकार की एक हमारी यहाँ बिलीवनेस थी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रामदेव जी का और नरेंद्र मोदी जी का, जिसने अब योगा को इंटरनेशनल बेस के ऊपर रख दिया। तो वो योगा से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई। इसके बाद मैं मार्शल आर्टिस्ट में चला गया, और मार्शल आर्ट करने के बाद मुझे लगा कि इससे भी ऊपर की एक अच्छी जो लाइफ है वो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, और स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत चक्रास से होती है।
सर आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा हुआ है जो आपको इस फील्ड में लेके आया? सर टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो मैं भी कई लाइफ के अंदर कई प्रकार के स्ट्रगल से मैं गुजरा हुआ हूँ। मेरी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आए हैं जो सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी ऐसी ऐसी नौकरियां की है जो सामान्य इंसान आज सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो वो सारी चीजें इसलिए थी, करनी पड़ी क्योंकि वो सर्वाइव होना जरूरी था। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने एनर्जी के ऊपर कंट्रोल कर दिया, एनर्जी के ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो मैं मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लमों को दूर कर सकूंगा। तो इसी प्रकार से मैं इस फील्ड में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी में काम करना चालू कर दिया, जो मार्शल आर्ट से कन्वर्ट होके मैं एनर्जी साइंस में चला आया। सर आपकी इस लाइफ वे का सबसे बड़ा चैलेंजिंग दौर क्या रहा और उससे आपने ओवरकम कैसे किया? संदीप जी, एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं एनर्जी फील्ड में आया, मैंने कुछ काम करना चालू किया। मैंने शुरुआत की थी योगा से, योगा के बाद मार्शल आर्ट में आया, मार्शल आर्ट के बाद रेकी के अंदर आया। रेकी एक एनर्जी का एक मोडालिटीज है जो एनर्जी ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो रेकी के अंदर मैंने मास्टरी की और कई लोगों को मैंने सिखाना चालू किया। लेकिन लोगों का बिलीवनेस सही नहीं था। लोग भगवान में मानते हैं, मंदिर में मानते हैं, लेकिन एनर्जी में नहीं मानते। लेकिन सच में देखो तो एवरीथिंग इज एनर्जी, भगवान भी एक ऊर्जा है। वो नहीं समझ सकते थे। तो ये सारी चीजें समझाने में मुझे काफी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए। और लोग आज लेकिन इस साइंस को समझने लगे हैं, उसको मानने लगे हैं। एनर्जी साइंस को समझ के इसका अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेशन भी चालू कर दिया, जो मेरे लिए खुशी की बात है। तो वहां से मेरा एक चेंजिंग स्टार्ट हो गया कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे लाइफ के अंदर आई। लेकिन आज मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग इसको समझने लगे हैं। सर आपने जो डिवाइस बनाया है तो वो बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई और आपने ये डिवाइस बनाया? संदीप जी, एक्चुअली मैं कई सालों से एनर्जी साइंस में काम करता रहा, जिसमें कई मोडालिटीज का उपयोग में करता रहा। लेकिन जो लोग मेरे पास ये सीख के जाते थे या फिर हील होके जाते थे, वापस प्रॉब्लम उसको हो जाती थी। इसलिए हो जाती कि वो उसको रेगुलर फॉलो नहीं करते थे। तो लोग आज इतने एक्टिव नहीं है जितना हम समझते हैं। आज हम भी ऐसे हैं, कुछ नया जब आएगा तो हम बड़े ही उत्साह से काम करेंगे, बाद में पूरा उत्साह खलास हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी मोडालिटीज है, लेकिन अभी पूरा मॉडर्न युग आ गया है, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ऐसी कोई चीज बनाई जाए कि आदमी बिना कुछ मेहनत किए भी उसके चक्रा एक्टिवेट होने लगे, तो ऐसा एक गैजेट मैंने बनाया जिसको बायोवाइब चक्रा हार्मोनाइजर के नाम से जाना जाता है। जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो, ये बायोवाइब चक्रा हार्मोनाइजर है। सर ये बायो वाइब सॉल्यूशन जो आपने बनाया तो वो वर्क कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ संदीप जी, एक्चुअली हमने पहले सीख लिया, जान लिया हमने कि एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और हमारे शरीर के अंदर जो चक्रास है वो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो अगर उस चक्रा को फ्रीक्वेंसी प्रॉपर मात्रा में जो चाहिए वो मिल जाए तो वो चक्रा अपने आप एक्टिवेट होने लगेंगे। ये नेचुरल सिद्धांत है, साइंटिफिकल क्वांटम साइंस का रूल्स है। तो हमने क्या किया है कि इस गैजेट के अंदर वो चक्रा की फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो वो चक्रा की फ्रीक्वेंसी इसमें से स्प्रेड होती है और सीधे उस चक्रा को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बेस के ऊपर ये गैजेट काम कर रहा है। सर आपका जो ये गैजेट है वो यूज करने के बाद में कैसा एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा बताइए। डेफिनेटली सर, ये जब यूज करते हैं तो नेचुरली चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं। चक्रा से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होने में बड़ा हेल्प होता है। लेकिन सबसे बड़े जो मैं अभी जो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो है हमारा स्ट्रेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। और मैंने जो सुना है कि सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग स्ट्रेस से जुड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है उसमें से सब पास हो रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा वरदान रूप है ये। इसके अलावा एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा है इंसोम्निया, नींद नहीं आना। नींद के लिए ये सबके लिए वरदान रूप है। अगर इसका यूज किया तो इतने बहुत जबरदस्त नींद आएगी और क्वालिटी वाली नींद आएगी। लंबी नींद नहीं, क्वालिटी वाली नींद आएगी। जो नींद के लिए, जो देश के लिए आपको 8-10 घंटे निकालने पड़ते थे वो 7-5 घंटे में खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी नींद आने लगेगी। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। जब नींद अच्छी आने लगेगी, रिकवरी अच्छी होने लगेगी, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगेगी। सर ये डिवाइस का एक्सपीरियंस करके और कितना समय देना पड़ता है उसके बाद में रिजल्ट दिखाई देता है? ये डिपेंड करता है हर एक इंसान की अपनी अपनी एनर्जी के ऊपर।
क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी का जो बंधारण है वो अलग अलग फील्ड के ऊपर काम करता है, अलग अलग एनर्जी पे काम करता है। कई लोगों के पास तुरंत ही मतलब में रिजल्ट देखने को मिलता है और कई लोगों को 3 दिन 7 दिन या 1 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड है किस प्रकार का उसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो सकता है, इससे ज्यादा कोई और प्रॉब्लम होते नहीं है। लेकिन फिजिकल बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है, लेकिन मेंटल बेस की जो प्रॉब्लम है, इमोशनल बेस की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। सर ये डिवाइस किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। कोई भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल छोटे बच्चे 5 साल के 3 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उसके लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें से फ्रीक्वेंसी जो निकलती है उस टाइम पे बच्चा नेचुरल फ्रीक्वेंसी में होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो गर्भवती महिला है उसको भी ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी कोई भी इंसान इसका यूज कर सकता है, किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। कोई भी यूज करे तो उसको हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम कर रहा है, सिर्फ हार्मोनाइज करने का काम करता है। सर आज माना जाता है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें सब में बोला जाता है मार्केट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसके अंदर भी कोई रिस्क होता आप हमें बताइए कि इसमें किसी प्रकार का रिस्क है। संदीप जी, इसमें कोई रिस्क तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे महान साइंटिस्टों ने बताया था कि अभी फ्यूचर में जो आने वाली मेडिसिन होगी ना, वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बेस के ऊपर होगी। अभी एलोपैथी का युग है, बहुत अच्छा है, एलोपैथी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो फ्यूचर में जो मेडिसिन आएगी वो इसके बेस पर आएगी। तो इसलिए अभी से ही हमने ये टर्न करके इस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बेस के ऊपर हीलिंग देना चालू कर दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है अभी। सर आज तक इस डिवाइस को यूज करके कितनों की लाइफ ट्रांसफर की है और ट्रांसफर करने के बाद में उनको अभी कैसा फील हो रहा है। संदीप जी, एक्चुअली इस डिवाइस को इन्वेंशन हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4 महीना हुआ है, सिर्फ 4 महीना हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से सैकड़ों लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। कई लोग हीलिंग के लिए आते हैं, कई लोग गैजेट को, डिवाइस को ले लेते हैं और जबरदस्त उसका बेनिफिट ले रहे हैं। कई लोगों के मेरे पास ऐसे वीडियो भी है, कई लोगों के ओपिनियन भी है, जो मैं आपके साथ जब ये आपके पास टाइम होगा मैं शेयर जरूर करूंगा। सर आप किसी रियल लाइफ स्टोरी का एग्जांपल दे सकते हो जो आपने लाइफ ट्रांसफरमेंट की हो और वो आपको अब भगवान के स्वरूप में देख रहा हो, वैसा कुछ बताइए। डेफिनेटली मेरे पास एक लेडी आई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम नहीं बता सकता अभी यहाँ पे, लेकिन वो लड़की आई, बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आई थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत सारी ट्रीटमेंट की लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, एसिडिटी का प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम था नींद नहीं आती, बहुत 2-2 बजे तक वो जागती रहती थी, सुबह में 10 बजे उठती थी, इस प्रकार की नींद की इसकी हालत हो गई थी। चौथा प्रॉब्लम क्या था, वाइफ हस्बैंड के बीच अनबन बहुत रहती, बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पांचवा प्रॉब्लम क्या था, उसका बच्चा, 2 बच्चे थे। एक जो बच्चा था वो सुबह उठते ही रोना चालू कर देता था, उठते ही रोना सबसे पहले, ज्यादा 7-8 साल का ही बच्चा, लेकिन रोने की उसकी आदत थी। तो जब से जाके ये गैजेट को जाके उसने रख दिया, उसके बेडरूम के अंदर रख दिया, और जो रिजल्ट आया है वो मेरे में दिमाग में सोचने जैसी बात हो गई, क्योंकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सबसे पहले बच्चे का रोना बंद हो गया, उसने आके मुझे बोला सर ऐसा हो गया, मैंने बोला बड़ा बधाई हो। फिर उसने बोला कि सर हस्बैंड भी शांत होने लगा है, मैंने बोला कि और भी अच्छी बात है। और फिर जब इस गैजेट के बारे में उसकी बेटी ने अपना रिव्यू दिया, कैसा रिव्यू दिया कि जब से ये गैजेट मैं अपने टेबल पे रख के स्टडी करती हूं तो मेरा फोकसिंग बढ़ गया है और मेरा मन भी शांत हो गया, उतना ही नहीं मेमोरी बढ़ गई है मेरी। ये बच्ची ने अपना रिव्यू देके दिया है, जिसका मेरे पास वीडियो है, मैं आपको शेयर जरूर करूंगा इसका। तो इस प्रकार से मैंने अनुभव किया हमारी क्लाइंट के अंदर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सर आजकल लोगों के पास BMW और मर्सिडीज और बंगला तो बहुत कुछ हो गया है, बट उसके साथ में जो उनको फ्री में मिला है वो स्ट्रेस और एंजाइटी है। तो उसको रिलीव करने के लिए आपका डिवाइस कैसे काम करता है, वो थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली ये डिवाइस मैंने आगे भी बताया कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बेस के ऊपर काम करता है। पैसों से हम लोग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन खरीद नहीं पाएंगे, है ना, वो हमारे अंदर से ही हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसी जो चढ़ रही है वो बार बार इनबैलेंस होती रहती है। तो ये जो डिवाइस है वो हमारी फ्रीक्वेंसी को हार्मोनाइज करता है, बैलेंस करता है। इस प्रकार से लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो उसको
हील करने के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट करता है। डॉक्टर साहब, ये फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ में भी कुछ बढ़िया सॉल्यूशन देता है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ के बारे में मैंने बताया कि फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम होने की जो वजह होती है, यानी कि डिसीज की वजह, तो डिसीज की वजह वहां पे एनर्जी नहीं मिलना बॉडी के उस पार्ट को, उस ऑर्गन को, उस सेल्स को, तो वहां पे डिसीज क्रिएट होते हैं। लेकिन इसकी इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर भी होती है। माइंड तो हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है पूरी बॉडी के अंदर। बॉडी को चलाता कौन है? माइंड चलाता है ना। तो माइंड को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर माइंड बैलेंस होगा तो बॉडी बैलेंस में रहेगी। तो ये जो गैजेट है हमारा, वो माइंड को बैलेंस करके बॉडी को हेल्प करता है रिकवरी करने के लिए। सर, आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप ये चक्र हीलिंग क्यों रिकमेंड करते हो? सर, मैंने जो अभी देखा है यंगस्टर के अंदर इतने सारे प्रॉब्लमों से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी स्ट्रेस में चढ़ रहे हैं। और पूरा यंगस्टर आप देखो, सबकी एनर्जी अभी इनबैलेंस देखने को मिल रही है। अगर हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए तो हमें यंगस्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा बेस है। तो उसके ऊपर अगर ये काम किया जाए, उसको इस गैजेट का बेनिफिट दिया जाए, तो सच में हमारा आने वाला युग बहुत अच्छा होगा। सर, ये बायो वाइब सॉल्यूशन है, तो वो स्टूडेंट्स और जो बिजनेसमैन है, उनको क्या अपने गोल अचीव करने में मदद करती है? डेफिनेटली सर, मैंने अभी भी बताया आपको कि ये जो गैजेट है उसका उपयोग करने से फोकसिंग बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और तनाव कम हो जाता है। तो अपने आप स्टूडेंट और लोगों को हेल्प हो जाएगा ना। सर, आज की जो भागा दौड़ी भरी जिंदगी है, तो उसके अंदर आपका डिवाइस क्या रामबाण इलाज के तौर पे सामने वाले को मिलेगा? उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। कितना समय उसको आपके डिवाइस के साथ में स्पेंड करना पड़ेगा? देखो संदीप जी, भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हम लोग स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उसका जो बेसिक जो सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन और योगा। बेसिक सॉल्यूशन ये है। लेकिन आज कल हमारे पास उसके लिए कुछ टाइम नहीं है। टाइम है तो हम पर्टिकुलर रेगुलर बेस पे उसको करते नहीं है। तो ऐसी लाइफ के अंदर, अभी मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं, तो इस लाइफ के अंदर ये जो गैजेट है वो बिना योगा किए, बिना मेडिटेशन किए भी हमें वही बेनिफिट देने लगा है जो मेडिटेशन से मिलता है, जो योगा से मिलता है। तो डेफिनेटली हेल्प करेगा सर। सर, बायो वाइब हार्मोनाइजर कैसे काम करता है? संदीप जी, हमने एक बात देख ली एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में। इस ब्रह्मांड में सब कुछ इस बेस के ऊपर चढ़ रहा है। हमारी बॉडी भी इसके ऊपर ही चढ़ रही है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे ही चढ़ रही है। और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे मेजर 7 चक्रा है, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को जनरेट करने का और ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। तो ये बायोवाइब हार्मोनाइजर है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जो हमारे चक्रा से रिलेटेड है। तो वो जब फ्रीक्वेंसी उसको मिलती है तो चक्रा अपने आप में एक्टिवेट होके बैलेंस हो जाते हैं और हार्मोनाइज होके अच्छा रिजल्ट देते हैं हमें। सर, ये जो आपने डिवाइस बनाया है, वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ब्रिज आप क्यों मानते हो? डेफिनेटली संदीप जी, एक्चुअली इसमें साइंस यूज किया गया है। साइंस किस बेस के ऊपर? क्वांटम साइंस की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बेस पे वो काम कर रहा है। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी आखिर वही वहां पे ही पहुंचती है। हमारे अगर युग, हमारे पुराने युग में हम चले जाए, वेदों में या योग में हम देखें तो उस टाइम पे भी उसका उल्लेख ऑलरेडी किया गया है। मैं सीधी सी बात आपको बताऊं कि अर्थ की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और स्काई की यानी कि यूनिवर्स की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में हम जुड़े हुए हैं, याद रखो। तो दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में जब हम जुड़े हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जब तीनों अलाइन हो जाती है तो हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जैसा अनुभव हम करने लगते हैं, ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, हम मोक्ष जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। जो चाहे वो ब्रह्मांड से हमें सारी एनर्जी हमें मिलने लगती है, सारा ज्ञान अपने आप मिलने लगता है। इसके बारे में हमने अपने पुराणों में काफी कुछ सुना हुआ है। सर, आने वाले 10 साल के बाद में चक्र हीलिंग को आप कौन से लेवल पे देख सकते हो? डेफिनेटली संदीप जी, इंसान को इसके ऊपर आना ही पड़ेगा। आज से 100-200 साल पहले आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला ने ऑलरेडी बता दिया था कि फ्यूचर में जो आने वाली मेडिसिन है वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बेस के ऊपर ही है। इतना ही नहीं,
हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी इस चीज को उल्लेख किया है कई जगहों पे, साइंस के बेस के ऊपर, ऑरा के बेस के ऊपर समझाया है, वो भी हमें जानना चाहिए। आज के युग में देखो, हमारे पीएम साहब की एनर्जी को देखो, इतनी एज के ऊपर ये बंदा जो काम कर रहा है, हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं, एनर्जी को हार्मोनाइज करना जानते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए इस बेस के ऊपर जब इतना आगे बढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाला युग इसके ऊपर ही रहेगा। आने वाले समय में आप इनोवेशन पे और भी ऐसे डिवाइस लाने वाले हो, तो उसके बारे में थोड़ा डेप्थ बताइए सर। जरूर से लाएंगे। अभी जो हमने प्रोडक्ट बनाई है वो फैमिली बेस के ऊपर बनाई हुई है। ये जो प्रोडक्ट है वो फैमिली के सारे मेंबर को, चक्रास को एक्टिवेट करने में, उसको हार्मोनाइज करने में हेल्प करती है। लेकिन आने वाले समय में हम पूरे ग्रुप को, ज्यादा ग्रुप को भी मिले, इंडिविजुअल भी इसको बेनिफिट हो जाए, ऐसी बहुत सारी इन्वेंट्स कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट हम ऐसी लेके आ रहे हैं जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बेस के ऊपर काम करती रहेगी। सर, आपके ये डिवाइस को अगर आपके एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे और क्यों? संदीप जी, इसको अगर मैं बोलना चाहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि ये संजीवनी बुद्धि है। जब लक्ष्मण जी को जरूरत पड़ी तब हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश के ऊपर संजीवनी बुट्टी लेके आए और लक्ष्मण जी को वापस जीवित किया। इस प्रकार से ये जो डिवाइस है वो हमारे बॉडी को वापस रीजनरेट करते हैं, हमें वापस नया जीवन देती है। तो इस प्रकार से ये संजीवनी बुट्टी जैसा काम कर रही है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। सर, बहुत ही सही बताया। आज के जो यंगस्टर हैं, जो कहीं ना कहीं फोन में ही लगे रहते हैं सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, तो उनकी लाइफस्टाइल जो वाइब्रेशन से भरी हुई है, फोन के वाइब्रेशन, बैड वाइब्रेशन, तो उनकी लाइफ में आपका डिवाइस क्या हेल्प करेगा? संदीप जी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है सारे, जितनी भी डिवाइस है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी हमें हार्मफुल है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। इसको चार्ज करने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए, ओनली 5 वोल्टेज। मोबाइल को चार्ज करने के 40 वोल्टेज चाहिए, 50 वोल्टेज चाहिए, इससे हमें पता चल जाता है। तो मोबाइल में से जो रेडिएशन निकलते हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के सेल्स को जबरदस्त हार्मफुल हो सकती है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको रीजनरेट करती है, रिपेयर करती है, वापिस उसको उसके जैसा बना देती है। इस प्रकार से ये गैजेट काम करता है। सर, जैसे अंबानी, एलन मस्क और अदानी ये पूरे एनर्जी के साथ में रहते हैं, तो वो लोग एनर्जी के लिए और हीलिंग के लिए क्या काम करते होंगे सर? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करते होंगे ऐसा जो हमेशा हमें एनर्जेटिक लगते हैं। हाँ, लेकिन हमने कभी उसको अनएनर्जेटिक यानी कि उसमें देखा नहीं, क्योंकि वो हमारे सामने कभी आता नहीं है। उन लोगों को भी प्रॉब्लम होते हैं, उन लोगों को भी नींद नहीं आती है, उन लोगों को भी गोलियां लेनी पड़ती है नींद के लिए, उन लोगों को भी मेडिसिन तो लेनी पड़ती है। जो दिखता है वो होता नहीं है वास्तव में, लेकिन डेफिनेटली वो लोग इस लेवल पे पहुंचे कि उसको अपनी एनर्जी को हाई रखना ही पड़ेगा। आपको या मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी एनर्जी को संभालना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और हाई रखना पड़ेगा, तो ही हम किसी भी फील्ड में अपना पैर रख दें, हम सक्सेस हो जाएंगे। सर, आज हम देखते हैं कि हमारे परम पूजनीय मोदी जी जो है वो काफी एनर्जी के साथ में सारे वर्क करते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी का क्या राज होगा? संदीप जी, डेफिनेटली मोदी जी ने योगा के बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है। वो रेगुलर योगा करते हैं, वो अपनी एनर्जी को जानते हैं, और कहाँ कहाँ पे बाहर की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होती। आप देखो कितना इसकी मतलब में उसके लिए उल्टा सुल्टा बुला जा रहा है, लेकिन उसके माइंड पे कुछ नहीं, वो बिल्कुल बैलेंस में चल रहा है, जिसको हम स्थित प्रज्ञा अवस्था कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये सारी बातें बताई थी कि हे अर्जुन, जो इंसान स्थित प्रज्ञा अवस्था में जीता है उसको कोई भी परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती। वो अपने आप में अड़ग रहता है, स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें गर्व होना चाहिए उसके लिए कि इतने सारे प्रॉब्लम में भी अपने आप को स्टेडी रह के, स्थिर रख के चल रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, अगर यंगस्टर 15 से 30 साल के बीच में है तो उसको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? सर, 15 से 30 साल के बीच में क्या होता है, जबरदस्त हार्मोन्स के अंदर चेंजिंग आता है, जबरदस्त चेंजिंग आता है। तो उस टाइम पे जब हार्मोन चेंज आता है तो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ना माइंड पे, ना बॉडी के ऊपर, ना इमोशन के ऊपर।
और जो ये हमारा डिवाइस है वो चक्रास को बैलेंस करता है, हार्मोनाइज करता है। और जो भी प्रॉब्लम आता है वो चक्रा के इनबैलेंस की वजह से आता है, क्योंकि जो भी चक्र है वो पर्टिकुलर ग्लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, हार्मोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो अगर ये डिवाइस का उपयोग करे या फिर डिवाइस का उपयोग करे या ना करे, लेकिन चक्रा को एक्टिव और बैलेंस करता रहे बंदा, तो इसके लाइफ में आने वाले सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सर 31 से 60 साल की उम्र वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो काफी समझदार भी होते हैं, तो उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली 31 साल के बाद इंसान के अंदर एक ठहराव आना चालू हो जाता है, जो 40 तक में आ जाना चाहिए। अगर 40 तक भी नहीं आता है तो उसके हार्मोन्स इनबैलेंस है या इसके चक्रा इनबैलेंस है। तो हमारे पुराणों में भी बताया गया है, वेदों में भी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वानप्रस्थ अवस्था बताई गई है। वानप्रस्थ अवस्था के अंदर इंसान को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूर्ण करके अपने लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए वन में जाना चाहिए। वन में जाना चाहिए इसका मतलब ये है कि संसार को त्याग करके चले जाना नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों से अपने आप को मुक्त करके परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ध्यान के द्वारा परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान जो भी लोग करते हैं उसका एक ही आशय होता है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हुए क्राउन चक्र तक पहुंचना, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जिसकी भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है वो परमात्मा के साथ अपने आप जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से चक्र हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भगवान शिवा को देखो, हमेशा तपस्या में क्यों बताते हैं, क्यों ध्यान में बताते हैं, और उसकी थर्ड आई ओपन क्यों बताते हैं? क्योंकि वो ध्यान के माध्यम से चक्रास को एक्टिवेट करके यहां तक पहुंच गए, थर्ड आई तक पहुंच गए और ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गए। इस प्रकार का एक हमें सूचन दे रहे हैं, हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमें समझना चाहिए। सर मैंने देखा है कि 60 साल के बाद में की जो अवस्था होती है तो उसमें व्यक्ति बोलना तो बहुत कुछ चाहता है बट उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो 60 साल बाद में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए सर? 60 साल बाद में इंसान को सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अगर हेल्दी लाइफ जीनी है तो। दूसरा बात क्या है कि 60 साल तक जब इंसान पहुंचता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस का उसके पास भंडार हो जाता है, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस उसने मिला हुआ होता है। तो वो डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस सभी को देना चाहेगा, मतलब मैं बिन माँ की सलाह देना चाहेगा वो, क्योंकि उसको इसमें से गुजर चुका है सारी चीजों से। तो इस जगह पे क्या होता है, एक्चुअली सब लोग अभी यंग जनरेशन तो इसको बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की एडवाइस भी हमें लेनी चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। और जो लोग मतलब में इस लेवल तक पहुंच चुके हैं अपना इतना एक्सपीरियंस लेकर, तो उसको मैं ये बोलूंगा, मैं भी इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि अभी समय आ गया है अपने आप को, अपनी ऊर्जा को परम ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने का। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये थी जर्नी डॉक्टर SK परमार साहब की, और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और चक्रास की ये जो जर्नी है ये बहुत ही लंबी जर्नी है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, हम सेकंड पॉडकास्ट डॉक्टर साहब के साथ में जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।